अब चल रहे हैं हम शहर की तरफ। आज देखते हैं क्या पोजीशन है। काफ़ी दिनों के बाद आज निकल रहे हैं और आज एक छोटा सा व्लॉग बना रहे हैं और चलें घुमाते हैं आपको। दोस्तों, आपको पाकिस्तान की सैर कराने निकले हैं हम। इस सिलसिले में हम आज अपना पहला व्लॉग बना रहे हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के एक इलाके खोखरा पार की सैर कराएंगे और वो भी हम अपने ऑटो के ऊपर जो ना निकले हैं, ताकि आपको दिखा सकें कि इस टाइम लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या चल रहा है कारोबार दुनिया। तो अब ये सुबह के तकरीबन 7:30 बजे हैं और हम निकले हैं ताकि हम अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को दिखा सकें कि कराची में क्या पोजीशन है लॉकडाउन के अंदर, किस तरह से ज़िंदगी गुज़र रही है। लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गारों की है। ये UC4 है खोखरा पार की, और ये देख लें ये ठेले केबिन मुख्तलिफ़ चीज़ों के जिन पे गरीब मुतवस्सित तबके के लोग अपनी रोज़ी कमाते थे। कोई चिप्स लगाता था, कोई बर्गर लगाता था, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें। मतलब है कि ये पार्क है, खोखरा पार्क का 1 नंबर वाला पार्क है जिसमें रोज़ाना हज़ारों लोग आते थे। और बाहर मौजूद ये स्टॉल्स जो है ये अपनी रोज़ी कमाते थे इन्हीं लोगों से जो पार्क में आते थे। खोखरा पार 1 नंबर से हम इस टाइम गुज़र रहे हैं। सामने हमारे मशहूर स्कूल है इलाके का, खान लियाकत अली खान हाई स्कूल, कौसर बेकरी, UBL खोखरा पार ब्रांच। ये दोनों तरफ का रोड बन रहा है। ये कराची का एक बहुत समझ लो कि अहम शारा है, जो कि मलिर काला बोर्ड से बहरिया टाउन तक जो है ना ये रोड बन रहा है। और ये ज़ेर तामीर था कि लॉकडाउन हो गया। ये खोखरा पार 1 नंबर पर ग्रीन पीस स्कूल के पास से हम गुज़र रहे हैं। जगह जगह खड्डे, रोड की वजह से तामीराती काम चल रहा था। ऐद वफ़ा राहिला बैंकवेट के आगे भी जो है ये पुल जो खोखरा पार नदी के ऊपर बन रहा है, उसके जो ना मुख्तलिफ़ हिस्से बने हुए रखे हुए, और काम रुक जाने की वजह से ये दोनों तरफ का रोड भी जो है आप देख रहे हैं कैसी पोजीशन में है। और कचरा तो कराची का नाम, अब जहाँ पहले कभी कराची के नाम के साथ रोशनियों का शहर लगा करता था, अब कराची कचरे का शहर कहलाता है। तो आप देख लें फुटपाथ के ऊपर भी, रोड के बीच में भी, रोड के दोनों तरफ भी कचरा ही है। ये मस्जिद अल हबीब खोखरा पार की एक मशहूर मस्जिद है, जो पहले शादी हाल हुआ करता था। हबीब ज्वेलर्स का ये शादी हाल हुआ करता था और हबीब साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही ये मस्जिद के लिए ये सेरा जिम मलिर दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। ये पेट्रोल पंप है PSO, और उस पे भी कोई 2-4 लोग ही खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी एकदम जाम हो के रह गई है लॉकडाउन की वजह से। मीज़ान बैंक, अलाइड बैंक, तमाम बैंक है यहाँ पे। इन्हीं में शरीफ भाई की दुकान भी है, सरियर सीमेंट की। ये अब हम सऊदाबाद पर पहुँचने वाले हैं। सड़क बदस्तूर दोनों तरफ की ख़राब है। गटर का पानी भी वहाँ पर है। गटर का पानी और कचरा अब कराची की शान बनता जा रहा है। हमारे ये सऊदाबाद की 4 कुल चौरंगी है जिसके चारों तरफ गटर का पानी मौजूद है। अब कौन सही करे, समझ से बाहर है। मगर आप देख लें, बस आपसे यही है कि दुआ कीजिए कि कराची के हालात बेहतर हो जाए। हम इस टाइम सऊदाबाद से गुज़र रहे हैं और मेरे पास मास्क नहीं है, तो एक मास्क बेच रहा है बंदा, तो मैंने सोचा उससे मास्क ले लिया जाए। तो चलें।
जी भाई, कितने का है ये मास्क? 50 का? अच्छा, इसमें सांस तो आ जाएगी ना? हाँ, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सांस लेने के लिए है भाई ये। तो देखते हैं, एक मास्क मैंने पसंद किया है। जी जी, नहीं, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है जी। दोस्तों, ये आज हमारा पहला व्लॉग है पाकिस्तान की सैर के उन्वान से, और आगे भी इंशाल्लाह हम लॉकडाउन खुल जाए तो हम सबसे पहले तो आपको कराची के हर इलाके की आपको विज़िट कराएंगे, सैर कराएंगे, यानी कि उसके बाद मैं अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में आपको लेके जाऊंगा, वहाँ की भी सैर कराएंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है आल पाकिस्तान टूर पे भी इंशाल्लाह निकलूँगा मैं, और मेरी हर जगह की हर विज़िट की वीडियो आपको इसी चैनल पर जो है ना अपलोड होगी। तो आपसे बस गुजारिश यही है कि मेरी कोशिश को आप जो ना बस लाइक कीजिए, मेरी हौसला अफजाई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है यूट्यूब पर। तो जब चार्जेस भी नहीं है तो फिर क्या कबाहत है। तो आप मेरे चैनल को, ये मुराद मेमन स्कूल सऊदाबाद का मशहूर स्कूल है, मुराद मेमन स्कूल बच्चियों का स्कूल है ये सऊदाबाद पे मार्बल मार्केट है, टाइल्स मार्केट दोनों तरफ अब, लेकिन इस टाइम बाज़ार बंद है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, तो उससे हौसला अफजाई होती है। आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, मगर मेरी बहुत हौसला अफजाई हो जाएगी। चैनल ये जामिया हनफिया फ़ारूकी मस्जिद के पास से हम गुज़र रहे हैं, अरकम पब्लिक स्कूल। जी हाँ, ये अरकम पब्लिक स्कूल जामिया हनफिया फ़ारूकी मस्जिद अल खिदमत की ये दरसगाहें हैं। हम पुलिस चौकी से इस टाइम गुज़र रहे हैं। ये मोना फ़ोटो स्टूडियो, पुलिस चौकी मार्केट, सब सन्नाटा लगा पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, सब दुकानें बंद हैं बिल्कुल जो ना। ये हॉस्पिटल है हमारे इलाके का, पाकिस्तान हेल्थ केयर सेंटर, शमा आफरीदी मरहुमा का स्कूल, और ये नादरा ऑफिस है जो आज से ही खुला है। आज इसका पहला दिन है लॉकडाउन में खुलने का। और ये अब सऊदाबाद की स्टूडेंट बेकरी, मशहूर व मारूफ स्टूडेंट बेकरी है, और बहुत पुरानी बेकरी है ये इलाके की ख़ास चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो बेकरी तो खुली हुई हैं, ये पिज़्ज़ा कॉर्नर है, टाइम बिरयानी है। ये इलाके की हमारी मशहूर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है। ये मशहूर आफरीदी ज़फ़र आफरीदी साहब का ये ग्राउंड है, जो आफरीदी साहब के नाम पर ही है। ज़फ़र आफरीदी साहब के नाम पे आफरीदी फुटबॉल ग्राउंड। ये लेटर बक्स हुआ करता था कभी, अब ये रोड बंद हो गया। अब ये हाफिज़ स्वीट्स है, मलीर सऊदाबाद की हाफिज़ स्वीट। और ये दोनों तरफ मार्केट है, प्लम्बरिंग का सामान, और यहाँ मदीना पेंट की दुकान, पेंट की बेशुमार जो है ना दुकानें हैं यहाँ पर। इस्लामी बैंक भी यहाँ मौजूद है। अब हम यहाँ से यू टर्न लेके वापस मॉडल कॉलोनी की तरफ जाएंगे। मॉडल कॉलोनी की तरफ चलते हैं, हमने यू टर्न ले लिया है। अब ऑफिस स्वीट के आगे से हम गुजरेंगे और लेफ़्ट पे हम जो है ना मॉडल कॉलोनी फाटक के पास जाएंगे। ये एक साहब खड़े हैं, शायद इन्हें आगे जाना था, इन्होंने हाथ दिया, बुज़ुर्ग हैं तो मैंने इनको साथ बिठा लिया।
क्योंकि बुज़ुर्गों को से आजकल बहुत खौफ खा रही है दुनिया, मगर मेरा ईमान है अल्लाह ताला के ऊपर, तो मैंने इन बुज़ुर्गों को अपने साथ बिठा लिया है ना, तो शायद थोड़ा सा आगे कहीं जाना है तो इनको हम छोड़ देंगे और फिर अपनी मंजिल पे। हमने तो वैसे भी आपको तफरीह ही देनी है। तो अब हम लेटर बक्स से मॉडल कॉलोनी फाटक की तरफ चलेंगे। मॉडल कॉलोनी फाटक रेलवे लाइन हुआ है अभी भी, जो मलिर कैंट की तरफ जाती है, और ये कराची सर्कुलर रेलवे की रेलवे लाइन है। अब ये फाटक पे हम पहुँचे हैं और आप देखेंगे मॉडल कॉलोनी का हाल क्या है। ये है कचरा, कराची की मशहूर सौगात कचरा, और ये मॉडल कॉलोनी का स्टेशन का हाल है। हम वापसी में आपको दिखाएंगे कि वहाँ का जो कांटे वाले का केबिन है और स्टेशन मास्टर का घर है, वहाँ कौन क्या कर रहा है। ये रब्बानी मस्जिद मॉडल कॉलोनी फाटक के ऊपर ही होती है। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। अब ये हम सईद सुपर स्टोर के करीब पहुँच रहे हैं। सईद सुपर स्टोर मॉडल कॉलोनी का एक मशहूर सुपर स्टोर है, जहाँ से लोग अपने ग्रोसरी आइटम जो है हासिल करते हैं। जी हाँ, ये है सईद सुपर स्टोर। यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ भी कोई ख़ास रश नहीं है। यहाँ से हम आगे आए हैं तो हबीब बैंक लिमिटेड की शाख है ये। यहाँ से आगे काशी फूड, सीधे हाथ पे अगर हम देखें तो एरोसॉफ्ट वाले हैं, मुस्लिम गवर्नमेंट, और ये 9C जाने वाला रास्ता है। और ये है जनाब आदम जी कोचिंग सेंटर मॉडल कॉलोनी, जो आपके भाई ने ही कंस्ट्रक्शन की थी। जी हाँ दोस्तों, मैं कंस्ट्रक्शन का भी काम करता हूँ और ये आदम जी कोचिंग सेंटर मैंने ही बनाया था। अब हम ये आ गए हैं मॉडल ब्लॉक वर्क्स मकसूद भाई के। यहाँ पे हमने बुज़ुर्गों को उतारा ही नहीं, यहीं पे जाना था। वो पैसे दे रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया बड़ी बीवी आगे जाने का, लेकिन हमारा वो रास्ता नहीं पड़ता, इसलिए हमने माजरत कर ली। अब हम चल रहे हैं ये मॉडल कॉलोनी का। भी हम सितारा बेकरी की तरफ जा रहे हैं। मॉडल कॉलोनी मेन रोड से हम अब्बासी रोड पे जा रहे हैं। अब्बासी मार्केट वाले रोड की तरफ हम जा रहे हैं। हमने बीच से शॉर्टकट लिया है। ये मॉडल कॉलोनी है और मॉडल कॉलोनी मलिर का एक पोश इलाका है, जहाँ पे तकरीबन 1000 गज़ और 500 गज़ के बेंगलोज होते हैं। और ये बहुत कदीमी इलाका है मलिर का। मॉडल कॉलोनी जब आबाद हुआ था तो यहाँ पर शहर कराची से लोग आबो हवा की तब्दीली के मकसद से मॉडल कॉलोनी में आकर रहा करते थे। ये मॉडल कॉलोनी जैसी आज है इतनी गुंजान नहीं थी। ये अब्बासी मार्केट की तरफ का रोड है। और अब हम चले हैं मस्जिद मदरसा जामिया उमर बिन ख़त्ताब की तरफ। और ये आगे जाके रास्ता जो है फिर रेलवे लाइन की तरफ जाता है। वहाँ से हम आपको मॉडल कॉलोनी स्टेशन की हालत ज़ार दिखाएंगे, जो KCR मंसूबा आप सुनते होंगे, ख़बरों के अंदर ही है, सियासत की नज़र हुआ है। अभी तक उस पर कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकल सके। KCR कराची की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी, जिसमें सफ़र करके हम शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचते थे और लोग अपनी अपनी ड्यूटियों पर। ये जामा मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब है, जामा मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब मॉडल कॉलोनी। अब ये ज़ेर तामीर है और
अब हम अंदरूनी इलाके से गुज़र रहे हैं। एक साहब से मिलना है, बस उनसे मिल के और जो ना फिर हम अपने सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। लोग घरों में हैं, गलियों में भी सन्नाटा है, शायद नादर ही कोई बंदा नज़र आ रहा है। इतना भी सन्नाटा नहीं होता था इस इलाके में जितना अब है। ये अभी हम जा रहे हैं ये हम जिन साहब से मिलना था उनसे मिलके हम दोबारा वापस जामा मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब के पास से गुज़र रहे हैं। अब यहाँ से गुज़र के हम सीधा मॉडल कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे। बहुत खूबसूरत बिल्डिंगें बेंगलोर यहाँ मॉडल कॉलोनी में मौजूद हैं। इनमें से कुछ बेंगलोर आपके भाई ने भी बनाए हैं, क्योंकि मुझे भी इस इलाके में काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। ये देखें, ये मॉडल कॉलोनी की रेलवे लाइन के साथ साथ मौजूद कचरे के ढेर, कचरे के अंबार लगे पड़े हैं। और ये देख लें, और रेलवे लाइन के करीब आबादी है, और आबादी बहुत दूर थी, मगर नाजायज़ कब्ज़ा कर के अब पटरी के ऊपर तक जो है वो कब्ज़ा है लोगों का पटरी के साथ साथ। ये देखें, गाड़ियाँ खड़ी हैं मुख्तलिफ़ तरह से, जो ना मुख्तलिफ़ शक्लों में लोगों ने जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है। हालांकि कार्नर के मकान जो पहले 100 गज़ के मकान थे, अब वो 200 से 300 गज़ के मकान हो गए, मगर उसके बावजूद रेलवे लाइन के साथ साथ के इलाके को ये देख लें, ये सब जो ना लोगों ने। अब हम ये पटरी को क्रॉस करेंगे, और हम यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हम प्लेटफार्म यानी कि मॉडल कॉलोनी रेलवे लाइन प्लेटफार्म के बिल्कुल करीब हैं। और ये देखें कि पटरी के ऊपर, पटरी नज़र नहीं आ रही, पटरी के ऊपर कचरे का ढेर लगा हुआ है। और यहाँ से लेके हम जब चलेंगे तो देखेंगे आप कहाँ तक, ये पूरी लाइन वहाँ फाटक तक जो है कचरे से भरी हुई है। अब इसको कौन उठाएगा? ऐसा लगता है शायद यहाँ कराची में कोई इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। कचरा उठाने की ज़िम्मेदारी जिनकी है वो शायद मौजूद नहीं है। कहीं टूर पे गए हैं, ये हम रोड पे जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड के ऊपर भी कचरे का ही ढेर है, वहाँ से तो गुज़रना भी नामुमकिन है। अब हम दिखा रहे हैं, ये केबिन है कांटे वाला, जिसमें कांटा तब्दील, लाइन तब्दील की जाने करने के लिए कांटा तब्दील किया जाता है, ये वो है। पहली बिल्डिंग कांटे वाले की है, दूसरा जो है वो टिकट घर हुआ करता था, जहाँ से टिकट हासिल किया, ये टिकट घर हुआ करता था। और इसमें देख लें, इसके अंदर अब ये केबिन वाले का, कांटे वाले का केबिन है मॉडल कॉलोनी। अब इसके अंदर हीरोइन पीने वालों का कब्ज़ा है, वो देखें, आपको शायद नज़र आ रहा हो कुछ अंधेरे में। और स्टेशन मास्टर के कमरे तक में भी जो है ना स्टेशन मास्टर नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी हीरोइन मास्टर बैठे हुए हैं। ये स्टेशन मास्टर का कमरा है। वो आपकी चाय ये फाटक तक, ये फाटक आ गया, फाटक तक कचरा मौजूद है। हम वापस, ये स्टेशन मास्टर का कमरा, वेटिंग रूम, टिकट घर, और ये कांटे, ये सब मतलब है कि KCR अल्लाह करे कि दोबारा से स्टार्ट हो जाए, इसके ऊपर काम शुरू हो जाए। तो ये इलाके की, एक कराची की एक खूबसूरती थी। हम इसे पहले लोकल ट्रेन कहा करते थे, कराची सर्कुलर रेलवे उर्फ़ आम में लोकल ट्रेन कहलाती थी।
ये शान थी कराची की, अल्लाह करे कि ये दोबारा से, और ये कचरा भी अल्लाह करे कि कोई अकल के नाखून ले हमारी सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत और वफाकी हुकूमत। अब हम मॉडल कॉलोनी स्टेशन से जामिया मलिर टंकी मार्केट की तरफ आ रहे हैं। ये जामिया मलिर टंकी का गेट नंबर 1 है। यहाँ भी जो है कुछ दुकानें खुली हैं और ज़्यादातर दुकानें बंद पड़ी हैं, और दुआ करें कि लॉकडाउन जल्द अज जल्द खुल जाए, ताकि बहुत बड़ी तादाद इसमें तो यानी कि ना छोटा ना बड़ा, ना गरीब ना अमीर, सब परेशान हैं। ये गधा गाड़ी वाले भी मज़दूर बेचारे इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई आए, और मज़दूर बैठे हुए इंतज़ार में कि रोज़गार खुले। अब रोज़गार तो जब खुलेगा जब हमारी सिंध हुकूमत को होश आएगा, मगर वो तो जो है ना बस बेहोश है, और वो क्या कर रही है आम पब्लिक को उसका कोई जो है ना वो एहसास नहीं है। उसने तो 8 अरब का राशन भी बांट दिया गरीबों में, और गरीबों को पता ही नहीं चला, और गरीब आज भी जो है ना परेशान है। ये तो अल्लाह का करम है कि कराची में मुखय्यर हजरात और कुछ समाजी तंजीमें जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, जिसमें JDC के ज़फ़र अब्बास और जमात इस्लामी के अल खिदमत सैलानी वेलफेयर वग़ैरह जो है, जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं। और उसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो अपना नाम शाया नहीं करना चाहते, या और वो दरपर्दा बेशुमार काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना लोगों का निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। ये मज़दूर है, मज़दूरों की पीढ़ी, ये सब देखें बैठे में औजार लेके, और ट्रांसपोर्ट बंद है, और डबल सवारी पे भी पाबंदी है। अब किसी को अगर जाना है तो वो कैसे जाएगा? मजबूरन फिर वो डबल सवारी की ख़िलाफ़ वर्जी ही करके जाएगा, जिसे जाना है मजबूरी किसी भी वजह से। ये हम इस टाइम जो है घांची हाल टोकन स्टॉप के पास है, जहाँ से लियाकत मार्केट का रास्ता जाता है। ये हमारी मेन मार्केट है, जहाँ उस रोड लियाकत मार्केट जाने वाला रोड है। और ये घांची हाल है, हमारे मलिर का मशहूर हाल है। ये लाल मस्जिद है, बहुत मशहूर है। एक लाल मस्जिद तो इस्लामाबाद में है, और ये लाल मस्जिद जो है मलिर की है। तो लाल मस्जिद से हम अपना सफ़र जो है ना लेफ़्ट साइड पे लियाकत मार्केट की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि ये सीधा रास्ता जाएगा काला बोट, बर्फ़ खाना। तो वो इलाका हम आपको फिर कभी दिखाएंगे, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। तो हम जो है ना लाल मस्जिद के बैक साइड से अब हम लियाकत मार्केट की तरफ जाएंगे। घांची हाल और लाल मस्जिद के बैक साइड का इलाका है, और ये हारून की नानी का घर आ गया। जी हाँ, हारून साहब अपनी नानी का घर देख सकते हैं, दरख्त नज़र आ रहा है, और ये साथ में वैगन भी खड़ी है मामू की। तो अब हम चल रहे हैं लियाकत मार्केट की तरफ। ये लाल मस्जिद का मेन गेट है, जामा चिश्तिया लाल मस्जिद, चिश्तिया सिलसिले की ये मस्जिद बहुत कदीमी मस्जिद है। मेरे बचपने की मस्जिद, मेरे बचपन से भी, मेरी पैदाइश से पहले की मस्जिद है। हम ये लियाकत मार्केट वाले रोड पे आ गए हैं, टोकन स्टॉप से लियाकत मार्केट जाने वाले रोड पर। दोनों तरफ से फ्रूट्स के स्टॉल लगे हैं, सब्जियों के स्टॉल लगे हैं, और ये लियाकत मार्केट से बहुत पहले है, मगर सब्ज़ी और फ्रूट का स्टॉल ये सुबह से ही लग गए हैं। ये पहली व्लॉग है, इसको आप देखें, अप्रिशिएट करें, मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि आपको और कराची के बहुत मुख्तलिफ़ हिस्से, अब लॉकडाउन खुलने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको कराची का हर इलाका आपको दिखाऊंगा, बहुत करीब से दिखाऊंगा। वहाँ उस इलाके की मशहूर सौगात भी आपको जो ना बताऊंगा। तो ये हम लियाकत मार्केट की गोल मार्केट के पास पहुँच गए हैं।
ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के पास से हम गुजरे हैं और ये लियाकत मार्केट की फ्रूट मार्केट आ गई। ये लेफ़्ट पे सुपर लियाकत मार्केट है। ये देख लें गोल दायरे बने हुए हैं माशाल्लाह। ये मुर्गी की दुकान है और इसने SOPs को फॉलो किया हुआ है और उन्होंने दायरे बनाए हुए हैं ताकि, और ये दूसरी दुकान है, इन्होंने नहीं किया हुआ ऐसा। तो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं SOPs को फॉलो, वो भी करें फॉलो, इसमें हमारा ही फ़ायदा। ये सब्ज़ी मार्केट है, कैसीनो सिनेमा वाला रोड। अब यहाँ पे मोबाइल मार्केट है, शमा मोबाइल मार्केट। ये लियाकत मार्केट, मेन लियाकत मार्केट आ गई है। गेट नंबर 3 है ये, गेट नंबर 1 मेन गेट है लियाकत मार्केट का, मगर बंद पड़ा है ये। पूरा शहर घूम के आ गए हैं, पूरा मलिर, मॉडल कॉलोनी, लियाकत मार्केट आपको दिखाई है हमने, और मोहम्मदी मार्केट, खोखरापार, डाकखाना, तमाम रोडों की सुबह की सूरत हाल आपको दिखाई है। तो कुछ मतलब है कि मार्केटें बंद थी, जो खुलनी भी हैं वो भी बंद थी इस टाइम, और कुछ तो वैसे ही लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो ये थी सूरत हाल कराची के इलाके खोखरापार की। तो यही था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर वही व्लॉग पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।